साथियों नमस्कार। इंदु भरतपुर ज़िले के हाडोली गांव की रहने वाली इंदु 95.40% अंक इंदु ने प्राप्त किए हैं। आपको उनकी सफलता पर थोड़ा नाज है, अच्छा लगता है तो बेटी का उत्साहवर्धन करने के लिए उसे बधाई दे सकते हैं। साथियों मैं अब आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। भरतपुर और बयाना कस्बे के बीच में एक विकास की दौड़ में आगे बढ़ने वाला कस्बा है उज्जैन, और उज्जैन में एक विद्यालय है शिवाजी विद्यालय। इंदु शिवाजी विद्यालय की छात्रा है, काफ़ी नामी गिरामी विद्यालय है। अच्छे अंकों से यहाँ विद्यार्थी पास होते रहे हैं, फिलहाल का रिजल्ट भी अच्छा बता रहे हैं। अब आप सीधे ही जुड़ेंगे इंदु से और पूछेंगे उनके भविष्य की योजनाएं क्या हैं, क्या है इरादा, इस सफलता के पीछे का राज क्या है। बेटी है, थोड़ी सी झिझकेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसका उत्साह बढ़ाने की। इंदु एक बार थोड़ा सा हाथ जोड़ के लोगों का नमस्कार कर दीजिए। कहाँ की रहने वाली हो? हाडोली गाँव की। हाडोली। 12वीं में 95% अंक। क्या इरादा है आगे? डॉक्टर बनने का इरादा है। आपका इरादा है डॉक्टर बनने का, और विज्ञान संकाय का चयन किया तो आप शिवाजी विद्यालय में आई। 2 सालों का इस विद्यालय का आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा अनुभव है। टीचर्स काफ़ी मेहनत कराते हैं यहाँ के, और मेरे लिए तो मतलब मैंने स्कूलिंग की है, कोई ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। जो सब कुछ है वो स्कूल के मतलब तौर पर ही है। जो कुछ भी मुझे मिला है वो स्कूल की तरफ से। ऐसा कोई पेपर था जिसको देने के बाद ऐसा लगा ये पेपर मम्मी मेरा ठीक नहीं गया? वैसे तो हमारे यहाँ स्कूल में मतलब नॉर्मली संडे टेस्ट होते रहते हैं, तो उनमें ये उतार चढ़ाव का सामना कर ही लेते हैं हम कि कभी ये एक अच्छी बात आपने बताई। हाँ, कि कभी कम आ रहे हैं, कभी ज़्यादा आ रहे हैं, उनसे रूबरू होते जाते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा मतलब एकदम से कोई पेपर देकर ऐसा टेंशन नहीं आता, क्योंकि हम लगातार दे रहे हैं। हर संडे की संडे टेस्ट संडे दे रहे हैं, मासिक दे रहे हैं, त्रैमासिक दे रहे हैं, हाँ, प्री बोर्ड दे रहे हैं, हाँ प्री बोर्ड, हाफ ईयरली है। इन परीक्षाओं से गुजरते गुजरते कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। 12वीं क्लास में आपकी दिनचर्या क्या रही पढ़ने की? जो 95% को आपने क्रॉस किया है, तो क्या कोई विशेष दिनचर्या थी? टाइम टेबल शेड्यूल कैसा रहा? घर वालों का, विद्यालय का क्या और कैसा सहयोग आपको मिला? घर वालों का, विद्यालय का, सभी का बहुत सपोर्ट मिला। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम टेबल फॉलो तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन दिन के हिसाब से कि इतने घंटे मुझे निकालने ही हैं, उन्हें निकाल लो। और नियमितता जरूरी है कि मतलब डेली पढ़ो, ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए। मतलब आप कोई बहुत ज़्यादा अनुशासित तो नहीं है पढ़ने के मामले में कि बिल्कुल समय सारणी बना करके बैठे? 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ना हाँ, ही हाँ, है। हाँ, हाँ, वो बाउंड है। हाँ, ये नहीं है अगर 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ लो, किसी टाइम पढ़ लो। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब इतने से आपने बहुत अच्छी बात इसमें कही, रेगुलरिटी, मतलब नियमितता होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एक सप्ताह तो रोजाना 14 घंटे पढ़ लिए, और दूसरा सप्ताह आया उसके 3 दिन बिल्कुल ही नदारद कर दिए। तो आपके इस शेड्यूल में रेगुलरिटी रही, नियमितता। तो एक अंदाज के मुताबिक कितने घंटे का पढ़ाई का आपका सिस्टम रहता था? मतलब डेली का? हाँ, रोजाना। जैसे 4 से 5 घंटे। इसका मतलब 4 से 5 घंटे अगर कोई विद्यार्थी नियमित पढ़ता है और कंसंट्रेट होकर के पढ़ता है, तो 90% से अधिक के आसान है। तो एक विद्यार्थी के जीवन में क्लासरूम टीचिंग और थोड़ा सा ट्यूशन की जो पढ़ाई होती है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? जी, ट्यूशन में मतलब विद्यार्थियों की आजकल तो ये सोच बन गई कि नहीं ट्यूशन में पढ़ना है, समझ में आएगा तो ट्यूशन में आएगा, स्कूल में कुछ भी नहीं है। बट मेरे हिसाब से तो मतलब स्कूल ही बेटर है, बेस्ट है, सब कुछ स्कूल है। ट्यूशन वगैरह की मेरे हिसाब से नहीं है। इंदु थोड़ा सा निसंकोच होकर के बताना, ये विद्यार्थियों की सोच है या अभिभावकों को भी लगता है कि बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है तो पढ़ ही नहीं रहा है? हाँ, कुछ अभिभावक भी सोचते हैं ऐसा, लेकिन मेरे अभिभावकों की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनकी सोच है वही मेरी सोच है। 11th और 12th दोनों ही क्लासों में आपने कोई ट्यूशन प्राप्त नहीं किया है। एक बड़ी बात जो आप पहले भी कह चुकी हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आपका मन लग रहा है और जब आपकी अंदर से इच्छा हो रही है, तब आप पढ़ने को प्रेफर कीजिए। और दूसरी एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, जिस पर बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं मेरे अनुसार, कि रेगुलरिटी नहीं रहती है। आपसे रेगुलरिटी का मतलब ये है कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है आज, उसे पढ़ लीजिए आप।
दोहरा देना, हाँ, उसको सबसे मतलब बड़ी एक बार बात पढ़ ये लीजिए, है। जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल में पढ़ा है तो वो हमारी समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो टीचर से पूछ लीजिए और फिर घर आकर उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे वो क्लियर हो जाए और फिर आगे के लिए हमारे सर पर बोझ ना बने वो। संभव हो जाए तो विद्यार्थी एक काम कर ले कि जो आज पढ़ाया जाना है बाय द वे उसे थोड़ा सा देख आए, जी। पढ़ ले और जाकर के देख ले। हाँ। ये जो परिणाम आपके सामने आया कल 4 बजे बाद, इसकी कितनी उम्मीद थी तुमको? ये अच्छा परिणाम है। नहीं, फिर भी कोई ऐसी बात जो आप विद्यार्थियों से कहना चाहें? पढ़ाई को लेकर नर्वस ना हो, मतलब पूरी तरह से उसे समझें, नियमित रूप से पढ़ाई करें। ये एक चीज़ मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी है शुरू से लेकर के अब तक, कि कंटिन्यूटी जो है वो जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें, और विशेष करके एजुकेशन में नियमित रूप से पढ़ना, क्योंकि इससे बना रहता है, सिस्टम बना रहता है। हो सकता है 4 की बजाय 2 घंटे हो जाए किसी दिन, हाँ, लेकिन नियमित पढ़ें। नियमित पढ़ें। और जो आप स्कूल से या कोचिंग से कहीं से भी पढ़ कर के आए हैं उससे ज़रूर रिवीजन, हाँ, रिवीजन डे टू डे रिवीजन, जी। क्योंकि रोजाना रिवीजन हो जाता है तो बोझ हाँ, एकदम से नहीं जैसे बढ़ता है। पेपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो इतना हो गया, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए डेली पढ़ें। रोजाना पढ़ें, जो भी है नियमित। इंदु, ये कीमती समय आपने लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए निकाला, विद्यालय के लिए आखिर में आप क्या कहें? जी, विद्यालय का मेरे लिए तो पूरा सहयोग दिया है, पूरा मैं कहूँगी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है इसका, और पूरी मेहनत की है सभी टीचर्स ने, यहाँ के व्यवस्थापक जी ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, तो मैं तो इनके लिए थैंक यू देना चाहती हूँ, तो थैंक्स। हाँ, देखो, एक विद्यार्थी खुद में होता है, फिर उसका फैमिली, घर परिवार होता है, और उसके बाद अगर विद्यालय से सपोर्ट नहीं मिले तो एक सिरा छूट जाता है। जी। तो तीनों सिरे मजबूत हैं, तुम अंदर से खुद मजबूत रही, घर से पूरा सपोर्ट मिला, और अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो थी वो विद्यालय के शिक्षकों ने, प्रबंधन ने, सुख सुविधाएं जो भी जरूरी होती हैं उनको उपलब्ध करा करके, क्योंकि व्यवस्थाएं भी जो माकूल होनी चाहिए वो जब तक नहीं होती हैं तो कई बार चिड़चिड़ाहट होती है विद्यालय में भी। तो आपका तीनों का ट्रायंगल जो है वो सही से बन गया। ये है इंदु से खूब लंबी चर्चा हुई है और निसंकोच भाव से इसने भी अपनी बातें कही हैं। आप सब दुआ करें, ये मेहनत कर रही है और डॉक्टर बन जाए, एक अच्छी डॉक्टर बन जाए, क्योंकि डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं की देश को बहुत ज़रूरत है। अंत में एक बार अपने माता पिता को, अपने विद्यालय, परिवार, शिक्षक सबको धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद मम्मी पापा को, हमारे पूरे इस विद्यालय को और ईश्वर को धन्यवाद। इंदु, आपने ये कीमती समय हमसे बातचीत करने के लिए निकाला और बेझिझक होकर के बात, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, और हम कामना करेंगे कि इंदु डॉक्टर बने, माता पिता का और इसका मिला हुआ सपना पूरा हो। धन्यवाद।